जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो अध्यायानम नमो लोये सब सांब नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालुकानां त्रैलोकानां त्रिविद्यादर्पण। ये श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र विराजमान है। आचार्य समदभद्र स्वामी ने इस ग्रंथ में उस धर्म को कहने की प्रतिज्ञा की है कि जो धर्म इस जीव को चारों गति के दुखों से निकाल करके उत्तम अविनाशी सुख में प्राप्त कराए। और वह सुख कैसा है? वह सुख आत्मिक है। और वह सुख कैसा है कि अविनाशी है। ख्याल में आया ना? और वह सुख कैसा है? अतीन्द्रिय है। ऐसा वह मोक्ष का सुख है। तो यहाँ कहते हैं कि उस धर्म की मैं यहाँ व्याख्या करूंगा। वह धर्म मोल नहीं आता कि जो धन खर्च करके मान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर लिया जाए। देखो, एक आपने सुना होगा कि मूंड मुंडाए तीन गुण, सिरखी मिट जाए खाज, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। एक कहावत चलती है कि किसी ने इससे मुंडा लिया है ना, सन्यासी हो गया, तो बोले उससे तीन फायदे हो गए कि सिर की खाज मिट गई, खाने को लड्डू मिले, और सब महाराज के। ऐसा नहीं है, इतना सरल नहीं है धर्म। आप समझ गए? हाँ, कि दान सम्मान आदि से मिल जाए। समझ गए? पिछले स्वाध्याय में इसकी व्याख्या की थी। क्यों? क्योंकि दान बहुत ही उत्तम चीज है। सम्मान भी उत्तम चीज है। क्योंकि सम्मान किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। क्या वास्तव में जिसको हम सम्मान दे रहे हैं, हमें उसके गुणों में, जिसके प्रति जिन गुणों का हम सम्मान कर रहे हैं, क्या हमें वाकई ही उसकी महिमा है, या केवल हम देखा देखी ये सब कर रहे हैं? ख्याल में आया? ये सब चर्चा हमने पिछले स्वाध्याय में विस्तार से की थी। अब आगे देखो क्या कहते हैं। ऐसा धर्म किसी का दिया नहीं मिलता, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मुझे एक मिनट ये जानना था कि आपके पास जो शास्त्र है कन्नड़ में, कन्नड़ भाषा में, तो उसमें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको पढ़ने के लिए मिला कि नहीं मिला? अमृता, नहीं मिला सर। नहीं मिला? क्यों भाई? अरे महेश, बुक सर, बुक है मेरे पास। अच्छा आपके पास बुक नहीं है? ओ, फिर ठीक है। ज्योति जी, आपके पास बुक है?
बुक नहीं है अभी? अच्छा। क्यों भाई? हाँ हाँ, महेश बोलो, अनम्यूट। हाँ। अमृता आपको दिया है ना शास्त्र? नहीं, हाँ। शास्त्र क्या उनके बोल? पास है सर, आप जो बोल रहे हो वो पढ़ नहीं पाए अभी तक, वो विषय नहीं आया शायद उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। शास्त्र है उनके, अमृता के पास है शास्त्र। है। हाँ। आ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो उस शास्त्र में है कि नहीं सब? अभी वो पूरा नहीं कर पाए शायद, वो प्रसंग नहीं आया होगा अभी उनको। नहीं नहीं, आपने पढ़ा है जो मैं पढ़ रहा हूँ? चलिए खैर, कोई बात नहीं। आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि धर्म की व्याख्या तो बहुत होती है, किंतु वास्तव में हमको ये समझना है कि धर्म क्या है। और एक बात और बता देते हैं कि धर्म न धर्म धार्मिको बिना। ये धर्म कहीं हवा में नहीं दिखाई देगा आपको। ये धर्म धर्मात्मा के जीवन में दिखाई देगा। समझ में आ गया ना? न धर्म धार्मिको बिना। जो धर्मात्मा होते हैं उनके जीवन में, उनकी अवस्था में धर्म दिखाई देता है। तो हमें उस धर्म को, उस भाव को पहचानना है कि जब वह जीवन में आ जाता है तो स्वयं अपने जीवन को सुखरूप करता है और दूसरों के सुख का कारण भी बनता है। बराबर। अब हम उस पॉइंट तक पहुंचना है। उससे पहले ये सब नास्ती से इसलिए कथन कर रहे हैं कि चूंकि इधर में बहुत सारे माइंड सेट हैं। क्या कहा कि भैया, मिथुन, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, बहुत सारा माइंड सेट चलता है यहाँ पर। क्या माइंड सेट चलता है? कि माइंड सेट ये चलता है कि दान सम्मान आदि से धर्म हो जाता है, किसी का आदर सत्कार करने से धर्म हो जाता है, मंदिर में जाने से धर्म हो जाता है, तीर्थ पे जाने से धर्म हो जाता है। ये सब चीजें तो वो बता रहे हैं अभी, है ना? आप ध्यान से समझेंगे। आप बीच में मत छोड़ना। ये 2 क्लास 3 क्लास जब तक ये विषय पूरा ना हो जाए, आप प्लीज बीच में मत छोड़ना, है ना? हाँ, अब एक डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया आपके पेट का, आप बीच में उठ के जाओगे तो नुकसान किसका होगा? मैं तो बोलो, समझिए आप ही का होगा ना। तो इसलिए वो जब तक हम इसे पूरी व्याख्या ना कर दें तब तक आप बराबर सुनना। हमने पिछली कक्षा में 2 पॉइंट बोले थे। दान सम्मानादि द्वारा ग्रहण कर ले। तो वो दान सम्मान काहे से मिलता है? तो बोले साहब पैसा से मिलता है। आप समझ गए? तो हमने पिछली कक्षा में ये सिद्ध किया था कि दान सम्मान का संबंध अकेले पैसे से नहीं है। दान सम्मान का संबंध भावों से है, भावना से है, सम्यक दर्शन से है उसका संबंध। ख्याल में आ गया ना? अब दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। किसी का दिया नहीं मिलता। धर्म कोई दूसरा नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। कि क्यों? यदि धर्म कोई दूसरा देता तो हमें पहले उसे प्रसन्न करना पड़ेगा, उसे खुश करना पड़ेगा, तब वो हमें धर्म देगा। आप मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे मान लो आप दुकान पर जाएं तो वस्तु कहाँ मिलेगी? दुकान पर मिलेगी, शॉप पर मिलेगी। तो आपको शॉपकीपर को खुश करना पड़ेगा। तो शॉपकीपर कैसे खुश होगा? कि भाई वाह, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? तो उसने कहा कि 500 का है।
तो वो खुश कैसे होगा? आप उसे 500 का नोट देंगे तो आपको वस्तु दे देगा। आप मेरी बात समझ गए क्या? नहीं समझ में आई है? आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे कि साहब मुझे आपकी सहायता चाहिए कि मेरे को क्या बीमारी हो गई है, जरा आप बताइए। तो वो कहता है पहले मेरे 1,000 रुपया फीस दीजिए, 1000। तो उसके लिए पैसा चाहिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ देखो, किसी का दिया नहीं मिलता। अगर किसी का दिया मिलता धर्म, मैं आपको धर्म दे सकता हूं, तो बस ठीक है, आप मुझे खुश कर लो, मैं आपको धर्म दे दूंगा। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? हैं? भगवान को खुश कर लो, भगवान आपको धर्म दे देंगे। तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, बस केवल सामने वाले को खुश करना है। और यदि वो खुश हो जाएगा तो वो हमें धर्म दे देगा। ऐसा धर्म नहीं होता है। अमृता समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा? इसका मतलब ये है धर्म को हमें डेवलप करना है। धर्म हमारे भीतर से आएगा। धर्म पुरुषार्थ का कार्य है, धर्म साधना का कार्य है, धर्म भावना का कार्य है, धर्म हमारी कमाई है, ये हमारी अर्निंग है। किसी को खुश करने से धर्म नहीं मिलता है। आप समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर जिसके जो भी माइंड सेट हो, अब वो आप अपना सही करें माइंड। क्या गया? हाँ, 2 नंबर का पेज है श्राव का चार्जी में। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा धर्म पैसे के बदले में नहीं आता जो धन खर्च करके दान सम्मान से ले लें, और किसी का दिया नहीं मिलता जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। क्या करके ले लिया जाए? सेवा उपासना द्वारा। अब सामने वाला क्या कहता है कि भाई देखो मेरे पास पैसा तो है। क्या बोला? समझ गए ना? मेरे पास पैसा तो है नहीं, अब मैं दान दे नहीं सकता, किसी का सत्कार मैं कर नहीं सकता। तो क्या कर सकते हो? कि बोले मैं सेवा कर सकता हूं, मैं पूजा भक्ति कर सकता हूं, उपासना कर सकता हूं। तो किसकी करना? कि बोले जिसके पास धर्म है, जो धर्म देगा। तो ठीक है, हमें बताओ धर्म कौन देगा, हम उसकी सेवा उपासना कर लेंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ यही बता रहे हैं आचार्य भगवान कि कोई तुम्हें धर्म नहीं दे सकता जो उसकी सेवा उपासना करे। आगे समझ में ना? हाँ। तो सेवा उपासना द्वारा उसे प्रसन्न करके ले लिया जाए। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? समझ में आया मिथुन? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? समझ में बैठ रहा है? हाँ। ये हम्म शीतल, शीतल बागे। हाँ। और कौन है ये? रोशन। समझ आ रहा है बेटा? बराबर, बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए। तो क्या कह रहे हैं? मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि। हमको लगता है मंदिर में जाएंगे वहां से धर्म ले आएंगे, किसी पहाड़ पे जाके धर्म मिल जाएगा। जल, अग्नि, गंगा में जाके धर्म मिल जाएगा। अग्नि, हवन से धर्म मिल जाएगा। देव मूर्ति, ये प्रतिमा में से धर्म आ जाएगा। तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। क्या बोला? धर्म कहीं रखा नहीं है।
कि आप मोल पैसा दे के ले लें, किसी व्यक्ति को अपनी सेवा उपासना से प्रसन्न करके ले लें, क्या कहा, अथवा किसी स्थान पर जाके वहां से ले आए। धर्म का ये स्वरूप नहीं है। तो बोले साहब फिर कि सुनो, उपवास, व्रत, काय क्लेशादि तप से भी नहीं मिलता। ये क्या कह रहे हो कि हम उपवास करें, व्रत करें, काय क्लेश तप शरीर को कष्ट दें, इससे भी नहीं मिलेगा। तो बोले इससे भी नहीं मिलेगा। और देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, कि हम भगवान के मंदिर में कोई उपकरण दान दें, मंडल पूजन करें, उससे भी नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो फिर वस्तु दी ना आपने, आप में क्या हुआ, सवाल ये है। आप समझ रहे हो, हमारे में क्या बदलाव आया, हमारा मोह गया, राग गया, द्वेष गया, पाप गए, क्या हुआ। घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से, एक घर छोड़ दिया और जाकर के जंगल में रहने लगे, वन में रहने लगे, कहीं शमशान में जाके ऐसे बैठ गए, परमेश्वर के नाम जाप आदि करके आप माला फेरने लग गए, भी धर्म नहीं मिलता है। अब अमृता इस बात को ऐसे समझो बेटा कि आप पढ़ाई करती हैं, है ना। मुझे याद आ रहा है, बीएससी बता रहे थे ना, बीएससी कर रही हो ना, अब पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ, फीस भर देने से आपको पढ़ाई आ जाएगी? आप टीचर की जाकर के खूब उसकी प्रशंसा करें, उसके गीत गाएं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, तो आपको विद्या आ जाएगी? बोलो, क्या समझ में आया? आप जाकर के टीचर की पूजा करने लग जाएं, आपको उससे विद्या आ जाएगी? क्या कहा आप? ठीक है, टीचर आप हमारे लिए भगवान है, ऐसा मानने लग जाएं तो विद्या आ जाएगी? कब आएगी विद्या? जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे, राइट। जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे तब आपको विद्या आएगी। तो ये जो कार्य है, कौन सा, खुद स्टडी करने का, एक्सरसाइज करने का, उस पे तो दिमाग जाता नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन ले लिया, बस हो गया काम, टीचर को खुश कर लिया, बोले हो जाएगा काम। अरे मैं तो ये कहता हूं मिथुन, आपने टीचर को खुश कर लिया और टीचर को जाकर के आपने मिठाई का डब्बा दे दिया और टीचर ने आपको 5 सवाल बता दिए कि ये आएंगे पेपर में, जाओ इन्हें तैयार कर लो। क्या बोलो ज्योति, समझ रहे हो मेरी बात? और आपने आगे वो 5 सवाल रट लिए और आपके एग्जाम में आपने
पांचों सवाल लिख दिए और आपके 100/100 आ गए, तो स्कूल की परीक्षा तो आपने पास कर ली, फर्स्ट डिवीजन में टॉप कर लिया, लेकिन जीवन की परीक्षा आप उत्तीर्ण नहीं कर पाओगे। क्या कह रहा हूं? इन सब चक्करों से, इन सब तरीकों से डिग्री मिल सकती है, पर जीवन नहीं चल सकता। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, मुझे बताओ। डॉक्टर तो बन के आ गए, अब इलाज तो आपको करना पड़ेगा, डिग्री थोड़ी इलाज करेगी। क्या बोला? आप इंजीनियर बन के आ गए, ब्रिज तो आपको बनाना पड़ेगा दिमाग से। डिग्री बना देगी क्या ब्रिज? अब वो तो सीखा ही नहीं, वो विद्या तो है ही नहीं, वो अनुभव है ही नहीं, तो क्या होगा इन बातों से? ऐसे ही भैया, किताबें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, मंदिर में खूब पूजा पाठ कर ली। मैं अकेले की बात कर रहा हूं, मैं, ध्यान से सुनना। हाँ, क्या बोला? आपने खूब दान दे दिया, सब कर लिया, लेकिन स्वयं तत्व ज्ञान नहीं किया, ज्ञानाभ्यास नहीं किया। आपके जीवन में भेद विज्ञान नहीं आया, सम्यक दर्शन नहीं आया, सम्यक ज्ञान नहीं आया, सम्यक आचरण नहीं आया, तो कर्मों की लड़ाई कौन लड़ेगा? बोलो। ये जो सुबह से शाम तक इतने कर्म के उदय आते हैं, उनमें समता कौन रख पाएगा? आगे समय में मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे हैं, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे, सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नहीं गीदड़ तन भगते देखे। अब बोलो, अब वो सुकुमार जी जो मखमल में सोते थे, सरसों का दाना भी गिर जाए उसमें बेचैन हो जाते थे, अब जब उनके अंदर में धर्म प्रकट हुआ, अब वो ध्यान में लीन हो गए, 3 दिन तक श्यालनी खाती रही उस शरीर को। समझ में आ बैठ रही है मेरी बात? सेठ सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा डारा, शील को नहीं छोड़ा, डोली पर चढ़ते देखे। अरे तो आपने मुनि महाराज की बात बताई है, अपन तो गृहस्थ हैं, अब हमने गृहस्थ की भी बता दी कि सेठ सुदर्शन हुए, वे तो गृहस्थी थे ना। अब रानी उन पर मोहित हो गई थी, और रानी ने जो है उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहा, अब उन्होंने हाथ जोड़ दिए हैं, रानी के चक्कर में नहीं फंसे। अब रानी ने षड्यंत्र रच दिया, राजा के कान भर दिए, राजा ने कहा जाओ सूली पे चढ़ना पड़ेगा। बोले ठीक है साहब। तो ये जो समता है, सहनशीलता है, न्याय के मार्ग को नहीं छोड़ना है, कर्मों के उदयों को जीतना है, ये हिम्मत, ये ताकत, ये बिना धर्म के नहीं आती है। बात समझ में बैठ रही है? इसलिए खाली बाहर बाहर के कामों से धर्म नहीं आता, धर्म तो आत्मा में से आता है। तो वो उसकी बात यहाँ पर अपन कर रहे हैं। मेरा मतलब समझ में आने लगा कि नहीं आने लगा? तो देखो क्या कहते हैं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या कहते? धर्म क्या है? कि धर्म तो
आत्मा का स्वभाव है। आप और हम आत्मा हैं कि नहीं? क्या भाई? हैं? ये क्या है? हैं? बोलो। नीला जगी, समझ रहे हो? बाला सांप नीला जगी, है ना? आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? क्यों भाई रोशन? ठीक है। हाँ बेटा। अच्छा, वकील भी हैं, बहुत अच्छा। तो अब देखो, बोलो, बताओ क्या कह रहे थे? जी कह रहे थे आप और हम आत्मा है कि नहीं। यहाँ लिखते हैं धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। तो धर्म कहाँ से आएगा? आत्मा के स्वभाव में से आएगा। एक बात बताओ, तेल कहाँ से आएगा? कि तिल में से आएगा? मिठास कहाँ से आएगी? कि मिश्री में से आएगी? बोलो बताओ। आपको दूध मीठा करना है ना? तो दूध मीठा करना है तो क्या करते हैं आप अमृता, बोलो? तो उसमें शुगर डालते हैं। अकेले शुगर डालते हैं? शुगर डाल के, गिलास में शुगर डाल के चम्मच स्पून से उसे घुमाते हैं। ऐसा है कि नहीं, बोलो? है ना? अब किसी व्यक्ति ने देखा कि ये दूध बहुत अच्छा मीठा है, तो ये मीठा कैसे हुआ? इस व्यक्ति ने चम्मच घुमाई थी। क्या बोला मैंने? क्या देखा उसने? इस व्यक्ति ने ऐसे स्पून चम्मच को घुमाया था। तो अब उसने घर जाके शक्कर तो डाली नहीं, शुगर। अब वो उसने स्पून को घुमाना शुरू कर दिया। बात बैठ रही है मेरी? समझ में आ रहा है ना? अब वो स्पून घुमा के मिथुन क्या कहता है? पीता है। अब वो मीठा ही नहीं। उसने कहा चलो फिर और घुमाओ। फिर और घुमाई और फिर पिया। वो तो वैसा का वैसे ही है। क्या क्या है? फिर बोले दूसरी चम्मच डालो, फिर गिलास बदलो। उन्हें तमाम काम झाम कर लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दूध मीठा होगा? क्यों? मिठास कहाँ से आएगी? इस शक्कर में से। अब शक्कर वहां है ही नहीं। जब तक दूध के संयोग में शक्कर नहीं आएगी, कि जो स्वभाव, जिसका स्वभाव मीठा है, उस पदार्थ को हम नहीं लेके आएंगे सामने, तो दूध कैसे मीठा हो जाएगा? मृदा बताओ बेटा। क्या समझ में आया? हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही हमने लाखों रुपए का दान दिया। जब दान दिया तो बहुत अच्छा, तालियां बज गई, खुश हो गए। और वापस घर पे आए तो वैसे के वैसे। दुकान पे गए तो वैसे के वैसे। क्या? खूब सासू माँ 2 घंटे तक पूजा पाठ करके आ गई, और घर में आते फिर बहू के साथ झगड़ा करने। तो वैसे की वैसी। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? है? क्या क्या भाई? वो आत्मा जिसका स्वभाव धर्म है, जब तक उसके साथ संपर्क नहीं होगा, हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी? तो हम आत्मा हैं, लेकिन हमें हमारा स्वभाव नहीं पता।
हम तो अपना स्वभाव यही मानते हैं ना कि मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बालक हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बोलो। हम अपनी पहचान कहाँ से करते हैं ज्योति वाला? बिल्कुल ईमानदारी से। हम अपने आप को कहाँ से रिकॉग्नाइज करते हैं? हमारी आईडी क्या है? आजकल सरकार ने आधार कार्ड चलाया है ना, आधार कार्ड दिखाओ, हर जगह आईडी दिखाओ। तो जो आईडी में क्या लिखा है? आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस सब लिखा है ना। तो वो आपको लगता है ना, मैं ये हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, मैं वहां का रहने वाला हूँ, लगता है कि नहीं लगता है? तो अगर हम अपने से बात करें कि हमारी आईडी क्या है, हमारा पहचान पत्र क्या है, तो उस पहचान पत्र में हम क्या क्या लिखेंगे? सच बताना। ये सब लिखेंगे ना कि मैं अमृता हूं? अरे, वो पहचान पत्र नहीं जो दुनिया में चलता है। दुनिया के पहचान पत्र में वही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुनिया अमृता से ही पहचानेगी आपको, आपकी शक्ल से ही पहचानेगी, फोटो से ही पहचानेगी आपको, आपके एड्रेस से ही पहचानेगी, गांव से ही पहचानेगी, माँ बाप से ही पहचानेगी। लेकिन यहाँ धर्म के मामले में की बात कर रहे हैं। धर्म के मामले में हमारा पहचान पत्र क्या होना चाहिए? जब हम अपने जीवन में अपने से, दुनिया से बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी हमें दुनिया से बात नहीं कर रहे। जब दुनिया से व्यवहार करेंगे तो दुनिया के व्यवहार में वही व्यवहार लागू पड़ेगा। ये कौन सा? कि जो दुनिया में चलता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको अपना नाम अमृता ही लिखना पड़ेगा, आपको आपका सरनेम ही लिखना पड़ेगा, आपको आपका एड्रेस ही लिखना पड़ेगा, आपको अपने वहां अपना ही फोटो लगाना पड़ेगा, अपनी ही क्लास लिखना पड़ेगा। तो जो जहां व्यवहार चलता है वहां वही व्यवहार व्यक्त करना पड़ेगा, मजबूरी है ये। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप स्कूल में होती हैं, कॉलेज में होती हैं, तब आप बीएससी के स्टूडेंट हैं। एक व्यक्ति कलेक्टर है, गवर्नर है, वो कलेक्टर कलेक्ट्रेट में है, अपने घर में है। बोलो बोलो। वहां उसकी पहचान कलेक्टर है क्या? अब वो कलेक्टर मंदिर में जाए भगवान के सामने, तो वहां कलेक्टर है? बोलो बता। क्यों ज्योति, समझ रहे हो ना? यानी हर जगह आप बदल जाते हैं, नहीं बदलते? जब आप पिता के पास जाती हैं तो आप बदल जाते हैं, जब आप बच्चे के सामने आते हैं तो बदल जाते हैं, नहीं बदलते? नहीं बदलते? क्यों नहीं बदलते? अरे, माता पिता के सामने आप बेटी हो जाते हो, बच्चे के सामने माँ हो जाते हो। बोलो, होते हो कि नहीं होते? पति के सामने पत्नी हो जाते हो, भाई के सामने बहन हो जाते हो। बोलो, होते कि नहीं होते? आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो बॉस हो जाते हैं। बोलो, आप नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉय हो जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना।
सारी दुनिया के सामने जहां आप जाएंगे, जिसके पास, आपका व्यवहार बदल जाएगा। क्यों? आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, पैसेंजर हो जाते हैं। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पेशेंट हो जाते हैं। आप अपने पति के इलाज के लिए लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, आप अटेंडेंट हो जाते हैं। बताइए मुझे। हैं? समझ रहे हो? आप खुद स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, आप स्टूडेंट हो जाते हैं। आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो पेरेंट हो जाते हैं। बोलो क्यों? दुनिया में आप जहां भी जाएंगे, भगवान के सामने जाते हो, भक्त हो जाते हो। दुनिया में आप जिसके सामने जाएंगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा। अब मेरा एक सवाल है कि आप किसी के सामने नहीं हो, अपने साथ हो, अब आपका व्यवहार क्या है? क्या है? क्या बोला मैंने? है जवाब? हाँ? कि मैं मेरे लिए क्या हूं। ये अगर आपने इस तरफ सोचा तो हम रात की नींद उड़ जाएगी मिथुन। बोलो। इस बच्चे के लिए मैं पिता हूं, मैं मेरे लिए क्या? क्या बोला? आप समझ गए हो मैं क्या कह रहा हूं? आप ध्यान से सुनना। जिसको उस मैं का जवाब मिल जाता है, जिसकी पहुंच उस मैं तक पहुंच जाती है, जो उस मैं का स्वरूप पहचान जाता है, वो सेठ बन के दान नहीं देता, वो आत्मा बन के दान देता है। क्या बोलते? वो भगवान के सामने भक्त बन के नहीं जाता, एक आत्मा भक्ति पूर्वक भगवान के पास जाता है, एक आत्मा दूसरी आत्मा के पास जाता है। क्या बोलता है? ये भी मेरी जैसी आत्मा है और मैं भी इनके जैसा आत्मा हूं, लेकिन इस आत्मा ने अपने स्वभाव को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया है, व्यक्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है, और मुझे प्राप्त करना है। क्या समझ में आया? अब उसका सारा व्यवहार आत्मा बन के होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बोले दुकानदारी भी आत्मा बन के होती है। कि हाँ, आत्मा बन के होती है। कि आत्मा बन के दुकानदारी कैसे होती है? हैं? ये बताएं कैसे होती है? ये सुनो। देखो, वैसे तो मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, किंतु मेरे साथ में अभी अनादि काल का ये मोह रूपी विकार लगा हुआ है। अभी मेरा आत्मबल उतना प्रकट नहीं हुआ है। ये जान लिया। अभी मुझे ये क्षुधादि रोग लगे हैं। अभी मेरे को ये इच्छादि के रोग लगे हैं। अब उन सब की पूर्ति के लिए, ख्याल में आ गया ना? यद्यपि मैं ये जानता हूं, मानता हूं ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो भी अभी कमजोरी की हालत में, बीमारी की हालत में, जैसे कोई मनुष्य, बात समझ रहे हो मेरी? जैसे कोई मनुष्य
अस्पताल जाता है, इलाज कराता है, दवा खाता है, पर क्या अस्पताल को जाना, दवा खाना, इलाज कराना उसे अपना स्वभाव मानता है कि मजबूरी मानता है? बोलो ज्योति, समझ में आ रही है बात? ऐसे ही ये आत्मा दुकान पर जाता है, दुकानदारी करता है, लेकिन उसे अपना स्वभाव नहीं मानता, मजबूरी मानता है। बस इसी तरह से सारा व्यवहार लगा ले। क्यों? क्योंकि उसे पहचान हो गई है कि मैं हूं तो सदा काल आत्मा, त्रिकाल आत्मा, अनादिकाल से लेके आज तक आत्मा था, अभी आत्मा हूं। जब देव बना था तब भी आत्मा था, देव नहीं था। देव तो स्वांग था, रोल था। जिन लोगों ने हमारी शुरू की क्लास सुनी होगी तो उसमें आई थी बात अमृता रोल की। याद आ रहा है? हाँ, हाँ। कुली कौन है? अमिताभ बच्चन है कि रोल है? बोलो, समझ रहे हो? वो पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन है कि रोल है? बोलो, कौन है? विचार करो, बताओ। क्या? बिजनेसमैन वो अमिताभ बच्चन है कि रोल है? जब तक अमिताभ बच्चन को अपनी पहचान नहीं है तो यहाँ अपने को कुली मान लेता है, वहां पुलिस इंस्पेक्टर मान लेता है, वहां बिजनेसमैन मान लेता है, कुछ भी मान लेता है। और अगर उसे अपनी पहचान है तो जब कुली का रोल है तब कहता है तो रोल है, मैं तो अमिताभ बच्चन हूं। जब वो पुलिस इंस्पेक्टर बना हुआ था है तब उसे दिखता है बिल्कुल खुली आंख से दिखता है, ये तो रोल है, मैं तो अमिताभ बच्चन। नहीं दिखता। हम आपसे कहें मिथुन कि तुम्हें नाटक में ले जाएं, अब तुम्हें राजा के कपड़े पहना के गए, अब राजा बनना है तुम्हें, अब तुम राजा बन गए, सिंहासन पर बैठे हो, राजा जैसी बातें कर रहे हो, राजा के कपड़े हैं, तुम्हारे सारा दरबार लगा है, लोग बैठे हैं, अब तुम्हारी आंख से क्या दिख रहा है तुम्हें? बोलो। दरबार दिख रहा है ना? लोग तुम्हें क्या देख रहे हैं? राजा देख रहे हैं ना? बातें कैसी कर रहे हो? राजा की कर रहे हो ना? लेकिन मुझे बताओ, ये सब होने पर भी आप अपने को राजा मानते कि मिथुन मानते? क्योंकि आपको आपकी वास्तविकता पता है ना, ये भैया ये तो रोल है, नाटक है, मैं तो मिथुन हूं। क्या बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो सबसे पहला धर्म हमारा ये है कि ये जितने भी नाटक हैं, कर्मों के नाटक, हम उन्हें नाटक समझें, अपनी वास्तविकता ना समझें। हमारी वास्तविकता तो यह है कि हम ज्ञान दर्शन में चेतन पदार्थ हैं, आत्मा है। सबसे पहला धर्म हमारा ये है। बोलो, बताओ मुझे। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का, हर सिविल जो भी नागरिक है यहाँ का, जिसने यहाँ की सिविलाइजेशन ली है, समझ में आया? अब वो भारत का नागरिक है कि नहीं? अमृता बोलो, तुम नागरिक हो भारत की? क्यों भाई मिथुन, बोलो हो गए नहीं? हो ना? तो क्या देखे अपने आप को? भारत का नागरिक देखे? उसका कर्तव्य नहीं है ये? भूल जाए उसे, वो धर्म नहीं है उसका। बता, क्या समझ में आया?
ऐसे ही यदि कर्म के नाटक में आपको राजा बनाया गया है, तो उस समय जब आप नाटक कर रहे हो, उस समय आपका धर्म अपने को राजा देखना है कि नहीं? नहीं देखोगे तो नाटक नहीं हो पाएगा। क्या बोला मैंने? क्या कहा? अगर आप उस समय अपने को राजा नहीं देखोगे तो नाटक नहीं हो पाएगा। और आगे बोल दो, और राजा ही देख लोगे तो भी नाटक नहीं हो पाएगा। क्या बोला मैंने? नहीं समझ में बैठी बात ज्योति? नाटक कब होगा? जब आप अंदर में तो मानो मैं मिथुन हूं और बाहर में मानो मैं राजा हूं। और राजा हूं तो राजा का स्वांग कर रहा हूं। लेकिन राजा का स्वांग करना मेरा स्वभाव नहीं है। राजा का स्वांग करने से मैं राजा नहीं हो गया हूं तो मैं मिथुन। ख्याल में है? ये दोनों बात आपके ज्ञान में है कि नहीं, बोलो? और जब ये बात आपके ज्ञान में है, आपके विश्वास में है, तब आप अपना धर्म भी निभा रहे हो, मिथुन होने का, और राजा होने का धर्म भी निभा रहे हो। आप समझे मेरी बात? क्या कह रहे हैं? क्यों? कि यदि आप राजा का नाटक करते हुए अपने को राजा ही मान लोगे, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या नाटक के प्रति ये धर्म होगा? ये नाटक के प्रति न्याय रह जाएगा? ये लियो भैया, है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए हमने राजा बनाया था, तुम तो इसी सिंहासन पर ही चौकड़ी बना के बैठ गए, हैं? ये कोई न्याय रहेगा क्या? बोलो बता। इस जगत की व्यवस्था कितनी स्मूथ चल रही है ज्योति, बता। जब बच्चे सामने होते हैं आप सहज माँ बन जाती है। जब पति सामने होता है आप पत्नी बन जाती है। जब भाई सामने आता है बहन बन जाती है। जब बच्चे सामने होते हैं माँ बन जाती हो। माँ बाप होते हैं बिटिया बन जाती हो। बोलो कितना स्मूथ है। लेकिन इसमें कमी है। कि कमी क्या है? कि जब आप अपने साथ होते हो तो आत्मा नहीं बनते। इसलिए अभी ये नाटक के साथ न्याय नहीं है। इस नाटक को ही आपने वास्तविकता बना लिया है। जिस दिन वास्तविकता आपके ज्ञान में आ जाएगी, उस दिन आपका धर्म शुरू हो जाएगा। अपने प्रति भी धर्म होगा और नाटक के प्रति भी धर्म होगा। वकील चंद, मेरी बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? तो यहाँ आचार्य देव उसी रहस्य का उद्घाटन करना चाहते हैं कि जिस दिन तुम्हें वो वास्तविकता समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हारे सारे नाटक भी धर्म नाम कहलाएंगे। क्या क्या और विस्तार से चर्चा और कल करेंगे। आज का समय हो गया, थोड़ा विलम्ब हो गया था प्रारंभ होने में, ठीक है, इसलिए पूर्ण तो अभी हम कर रहे हैं, है ना? लेकिन कोई बात नहीं। अब इसी का और विस्तार कल की सत्र में लेंगे। आप जो लोग आज हैं वो तो अवश्य रह ही रहे, नहीं तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी। तो जितनी बात आज आई है, आप इस बात का अमृता क्या करना है, आपको बैठ के इस सब पर विचार करना है, चिंतन करना है, तब काम बनेगा। अकेले सुनने से काम नहीं बनेगा, है ना? जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसे घर पे आगे रिवाइज किया जाता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? कि हमारी भी कोई वास्तविकता है। हम कौन हैं, हमारा क्या स्वरूप है, इसको जानने की कभी जिज्ञासा होती है? या बस इस नाटक कोई कर्म के नाटक को हमने अपनी वास्तविकता मान लिया है?
क्या नहीं समझ में आई बात? बोलो मिथुन। तुम किसी सीन में, किसी दृश्य में राजा बन जाते हो, किसी में फकीर बन जाते हो, किसी में वकील बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो। अब वो बनने बनने में उसी के बने हुए को देखने में, उसी के अनुभव करने में, उसी सब में इतना मगन रहते हो, आपको कभी ये विचार आता ही नहीं है कि भाई साहब, यही मेरी वास्तविकता है या मैं कुछ और हूँ? मेरा स्वरूप भी है कुछ और। क्या अमृता, समझ गए हो तुम? कठिन लग रही है बात मेरी? है क्या? चलो, नहीं लग रही है, समझ में आ रही है तो तुम जरा एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो बेटा। अनम्यूट कर दिया हमने, बोलो। ओ। हम्म। अच्छा चलो, ये बता दो, समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई। डिफिकल्ट तो नहीं लग रही है? नहीं। इजी लग रही है? हाँ। हाँ। चलो, तो क्या समझ में आया कि जो नाटक है वो वास्तविकता है कि नाटक है? आंसर दो हमारी बात का। वो नाटक नाटक है कि वास्तविकता है हमारी? अरे अनम्यूट कर लो। अच्छा। हाँ, बोलो। करो अनम्यूट। हाँ। नाटक है सर। नाटक है। अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूँ, नाटक नाटक के रूप में वास्तविक है कि नहीं? हाँ। वकील चंद, देखो ये सब अनेकांत आ रहा है, विवक्षा है क्या? मैं मनुष्य हूँ, ये भी वास्तविकता है। और मैं मनुष्य बिल्कुल नहीं हूँ, ये भी वास्तविकता है। नाटक का मनुष्य हूँ, ये वास्तविकता है। पर स्वभाव से मनुष्य नहीं हूँ, ये मेरी रियलिटी नहीं है। ये तो कर्म के साथ में मिलकर के ये मनुष्य का स्वांग बना है। इसलिए मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूं। ये वास्तविकता है। आ रही है बात समझ में? है इंटरेस्टिंग? बोलो। ये बातें कभी सुनी थी अमृता? बोलो। है? पता थी ये बातें? हाँ, पता थी। चलो, मिथुन बताओ। चलो मिथुन दो जवाब। हाँ, बोलो। अनम्यूट करो। आपको नहीं आता अनम्यूट करना? चलो, ज्योति बताओ। आप अनम्यूट कर सकते हो? हाँ। कठिन लग रही है कि नहीं समझ सर। में आ रही है? आ रहे। आ रही है। हैं? हाँ आपको सर। लग रहा है कि कुछ कुछ ऐसे ज्ञान की बात जानने में आ रही है जो जरूरी थी? जरूरी थी सर। अंदर के आपका कंफ्यूजन, भ्रम, इससे मिटेगा। हाँ इस सर। ज्ञान से आपका भ्रम मिटेगा, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ सर। हाँ। इससे आपको लाभ हाँ, होगा। होगा सर। हाँ, बस बहुत बहुत होगा अच्छा। सर। है ना? तो आप सब अपने हाँ। अंदर में ये देखें कि वाकई में कितना बड़ा कंफ्यूजन है कि हम हम्म, उस नाटक को ही अपनी रियलिटी माने बैठे हैं, और बस जीवन पूरा हो जाएगा। हैं? कभी हमें हमारे स्वभाव तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमको ये बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, सच्चे देवसाई गुरु मिले हैं, आचार्य भगवंतों की करुणा से हमको ये ज्ञान मिला है। इसका सदुपयोग करें और अपने स्वभाव को पहचानने में अपने समय को लगाएं। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः शिवाय। जी। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप।
हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा रे। तो द्वासांग मई जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो का। बोलो द्वासांग में जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। चलिए कल की स्वाध्याय में मिलते हैं।